स्कूल 19 अगस्त तक बंद। 10 अगस्त से बोर्ड के रह जाने वाले इम्तिहानात शुरू होंगे। सिंध हुकूमत का ऐलान, सूबे में लॉकडाउन का आज आखिरी रोज। कल से कारोबारी सरगर्मियां बहाल। कराची समेत कोरोना की ज्यादा शरह वाले 13 शहरों में सख्त SOPs का इतलाक होगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश, तवील कतारें। कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। मजीद 68 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों में 4445 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत शरह 8.09% रही। चीन से कोरोना की मजीद 6,80,000 खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गईं। NCOC की तश्कील के 500 दिन मुकम्मल। पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का मुकाबला करके दुनिया से पजेराई हासिल की। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। फैसलाबाद में महकमा सेहत की अदम तवज्जोही। मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना से मुतालिक बोगस इंदराज किया जाने लगा। एक माह के दौरान 27 केसेस सामने आ गए। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सपरा का कहना है, डेटा अपलोड करते वक्त गलतियां हो जाती हैं। मुबशर खोखर कातिल केस, नामजद मुलजिम उमर हयात का वाक़े से लाताल्लुकी का बयान। मुलजिम ने वक़्वा के रोज घर से बुलाया। रास्ते में एक दोस्त को फोन करके शादी की तकरीब का रास्ता पूछा। तकरीब में पहुंचने के बाद दूर खड़ा करके चला गया। नामजद मुलजिम उमर हयात का बयान। शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस, नैब न्याजी गठजोड़ का हिस्सा। नैब जो मर्जी कर ले, शहबाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। अतात आर्डर का अदालतों और सियासी मैदान में डट कर मुकाबला करने का ऐलान। कहा, वुज़रा अरबों रुपए के स्कैंडल्स में मुलव्वस हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अस्मा बुखारी ने कहा, शहबाज शरीफ के जेल में होने पर नियाज़ी साहब फिक्रमंद हैं। एक भाई पांव पकड़कर दूसरा गालियां देकर माफी मांगता है। दोनों ही चोर, अपने किए का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ को अब वतन वापस आना पड़ेगा। उन्हें वो दवाई निगलना होगी जो इमरान खान देंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का दावा। कहा, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का अगला पड़ाव सिंध होगा। पीपल्स पार्टी के गले में भी जल्द रस्सा पड़ने वाला है। पीपल्स पार्टी सिंध में नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुकी। सूबाई काबीना में बदउनवान और करप्ट अफराद शामिल हैं। हलीम आदिल शेख का पीपल्स पार्टी पर तरक्याती बजट में करप्शन का इल्जाम। ऑपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया, क्या 2 साल में IG सिंध अपने दफ्तर में नजर आए? बलूचिस्तान में तीर चल गया। साबिक वजीर आला नवाब सनाउल्लाह खान जहरी, अब्दुल कादिर बलोच और साबिक वजीर नवाब मोहम्मद खान शाहबानी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में कोयटा पहुंचेंगे। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। फिरोजवाला में CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक। असलहा, दस्ती बॉम्ब और खुदकुश जैकेट्स बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त एहसानुल्लाह, नेमतुल्लाह और अब्दुल सलाम के नाम से हुई। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और अहम शख्सियात पर हमले की तैयारी कर रखी थी। न्यू कराची में बंद गोदाम पर रेंजर्स का छापा। MQM लंदन के दहशतगर्दों की जानिब से छुपाया गया भारतीय तादाद में असलहा बरामद। मुख्तलिफ अक़साम के 31 हथियार और सैकड़ों गोलियां शामिल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक असलहा मुस्तकबिल में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। CPAC को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। पाक चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। शेख रशीद की यकीन दहानी। वजीर दाखिला से चीनी सफ़ी नोंग रोंग से मुलाकात। दासू हादसे से मुताल्लिक तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम किसी से ढकी छुपी नहीं। समझौता एक्सप्रेस से लाहौर धमाके तक भारतीय दहशतगर्दी आया। दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी और माली मुआवनत के ठोस सबूत दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हर्जा सराय पर रद्द अमल। मोदी सरकार के एक बार फिर चीन के खिलाफ जारियत के इक़दाम।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय फौजियों को जदीद अमरीकी असलहा फराहम कर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जदीद अमरीकी 716 राइफल से मुसल्लह भारतीय फौजी बुलंद मकामात पर तैनात कर दिए गए। लद्दाख और गलवान में हजीमत उठाने के बाद 1.5 लाख जदीद राइफल्स का ऑर्डर दिया गया था। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तैयारी पर शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद। इमरान खान ने कहा, ऐसे इलेक्शन होंगे तमाम उम्मीदवार नताइज तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार काबीना में रद्द-बदल और अहम उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। जीडीपी के बड़े आशारियों को बैक गियर लग गया। तिजारती खसारा एक ही माह में 6.3 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवा माली साल के अख्ताम पर तिजारती खसारा 33 से 38 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान भी बढ़ गया। करंट अकाउंट सरप्लस से मनफी की तरफ चल पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का नगर 4 का ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश, पोलिंग का अमल जारी। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जुल्फिकार अली बहिश्ती ने वोट कास्ट कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर जीबी का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। न्यू कराची में रहनुमा पीपल्स पार्टी फातिमा मुसाफिर के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पार्टी दफ्तर के बाहर बैठी अहलिया पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। शौहर ने वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। पुलिस हुकाम का कहना है जावको से मिलने वाले गोलियों के खौल का फोरेंसिक कराया जाएगा। कहीं धूप और छांव का खेल जारी तो कहीं आसमान से बरसती बूंदें। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेश गोई। बलूचिस्तान के इलाकों ज़ियारत, बारखान और योक में बूंदाबांदी। कराची, ठट्ठा, बदीन और थरपारकर में हल्की बारिश का इम्कान। उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब का कल से दरख्वास्तें मौसूल करने का ऐलान। पाकिस्तान समेत 9 ममालिक के ज़ायरीन को किसी दूसरे मुल्क में 14 रोज़ करंतना में रहना होगा। सिर्फ मुमलिकत के मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वालों को उम्रे की इजाज़त होगी। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। हेल्थ पास नामंजूर। फ्रांस में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज चौथे हफ्ते भी जारी। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, कई अफराद जख्मी, मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया।